हम लोग सब जानते थे कि कोरोना वायरस का भारत पर असर होगा और असर हुआ। इसके बावजूद भी इसकी शिक्षा संबंधी जरूरतों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए था कि इस संकट की घड़ी में शिक्षा संबंधी कार्य व्यापार कैसे शांति सुचारू रूप से संपन्न हो, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। हमने ये सोचा ही नहीं कि जब यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल सब बंद हो जाएंगे तो ये लाखों विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे। न हमारी चिंता ये थी कि स्कूल के विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, न हमारी चिंता ये थी कि कॉलेज के विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे। हमने ये मान लिया कि हमें लॉकडाउन करना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करने हैं, स्कूल बंद करने हैं, हमने बंद कर दिए। इस क्राइसिस के शुरू होने के पहले सबसे पहले स्कूल बंद किए गए, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद की गई। भारत में जो अभी सरकार है वो सरकार इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है कि कैसे मंत्री का ऐप बनाया जाए, कैसे प्रधानमंत्री किसी योजना का ऐप बनाया जाए, किस तरह से प्रधानमंत्री का ऐप बनाया जाए। और ऐप की कल्चर को उसने बहुत तेजी से विकसित किया और प्रसारित किया, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन सवाल यह कि एजुकेशन के लिए कोई ऐप, एजुकेशन के लिए कोई पोर्टल, कोई इंटरनेट पर स्थायी मंच जहां कि शिक्षक जाके पढ़ाएं और विद्यार्थियों को उसके नेटवर्क से जोड़ा जाए। प्राइवेट सरकारी दोनों ही किस्म के स्कूल जिनमें के लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके शिक्षा के लिए कोई ऐसा साझा मंच पहले से तैयार क्यों नहीं किया गया। अभी भी समय है। हम नहीं जानते कि ये कोरोना संक्रमण का दौर कितने वर्ष चलेगा, कितने महीने चलेगा, हम नहीं जानते कितने दिन लगेंगे इसे नॉर्मल होने में। लेकिन यह जरूरत है कि हम तेजी से जितनी जल्दी हो सके इसके इंटरनेट पर साझा प्लेटफॉर्म बनाएं। हम उस पर जो तमाम किस्म की एकेडमिक सामग्री है विभिन्न विश्वविद्यालयों के पास, जो रिसोर्स हैं, उस सामग्री को अपलोड करवाएं और विद्यार्थियों को उस पर जोड़ने की कोशिश करें। सरकार की तरफ से इसकी कोई शुरुआत, कोई इनिशिएटिव न तो अखबार में दिखाई देता है, न टेलीविजन में दिखाई देता है, न इंटरनेट पर उसकी कोई सूचनाएं दिखाई देती हैं। हमें समझ में नहीं आता कि सरकार जो है लॉकडाउन करके क्या स्थिति पैदा करना चाहती है। हमारी यह जरूरत है कि तेजी से विद्यार्थियों के पठन पाठन की इंटरनेट पर व्यवस्था करनी चाहिए। उनके साझा स्थायी साइबर मंच बनाए जाने चाहिए जहां पर कि शिक्षक जाएं और पढ़ाएं। विद्यार्थियों को जिनके कि हमारे पास फोन नंबर हैं, हर स्कूल के पास फोन नंबर हैं, उन सब विद्यार्थियों को मैसेजिंग करके यह बात बताई जानी चाहिए, मैसेज देकर यह बात बताई जानी चाहिए कि वे लोग इससे जुड़ें। हमें इस जड़ता से अपने देश को निकालना होगा। हमें इस प्राकृतिक आपदा से इस देश को निकालना होगा कि ये जो आपदा हमारे देश में आके पड़ी है, इस देश की आप में आई हुई आपदा से हमारा शिक्षा जगत प्रभावित न हो। और जो मेरे शिक्षक मित्र, प्रोफेसर, लेक्चरर, स्कूल टीचर जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि वे लोग अपने इनिशिएटिव पर अपने इलाके की, अपने मोहल्ले के एमपी एमएलए जिनको वो जानते हैं उन्हें कहें कि सरकार इस पर तत्काल एजुकेशन के साझा पोर्टल या मंच बनाए, ऐसी वेबसाइट बनाए जहां पर के लोग जाके, शिक्षक जाके, मेरे जैसे शिक्षक जाके सहज रूप से पार्टिसिपेट कर सकें। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। हालत यह है कि हमारे पास में कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी मर जाएं, न पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, उनके पास सामग्री कैसे जाएगी। अरे कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि जो सामग्री यूजीसी से लेकर तमाम विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अवेलेबल है एजुकेशन की, जो कि जरूरत की हो सकती है, उसमें कुछ चीजें उन्हें सेलेक्ट करके यूजीसी के जो लोग हैं, जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, जो तमाम किस्म की ई लर्निंग के प्रोसेस से जुड़े हुए जो प्रोफेसर्स हैं,
उन लोगों की मदद लेके यह काम किया जा सकता है। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि यह काम अभी तक क्यों नहीं किया गया और क्यों शुरुआत नहीं हुई इसकी। अगर कहीं इसकी शुरुआत हुई है, कहीं कोई जानकारी है, कहीं कोई साझा फोरम है, कोई स्थायी मंच बनाए गए हैं, तो उनकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका बार बार टेलीविजन, रेडियो और दूसरे प्रसारणों के जरिए एक तरह से उन जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षक उससे जुड़े। शिक्षा को इस आपदा के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक अन्य चीज जो मैं बहुत जरूरी है, शिक्षा जितनी नष्ट होगी, समाज में सामाजिक विभाजन और लुम्पेनगिरी से जुड़ी हुई जो राजनीति है वो तेजी से प्रसारित होगी। अगर समाज को लुम्पेनगिरी से बचाना है तो एजुकेशन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम शिक्षा को एकदम असहाय नहीं छोड़ सकते। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि आप लोग तेजी से इस दिशा में काम करें और सरकार खासतौर पर, मोदी सरकार खासतौर पर इस दिशा में काम करे। अभी तक उसकी कोई पहल सामने नहीं आई है और यह हमारे लिए चिंता की चीज है। कई दिन हो गए लॉकडाउन हुए, अभी तक हमें मालूम नहीं है कि कौन से साझा प्लेटफॉर्म हैं जहां जाके शिक्षक पढ़ाएं। नहीं, यह इस तरह से सरकार सामाजिक व्यवस्था को नियमित और संचालित करने में लोगों की मदद ले और इस तरह की बेचैनी, जो हमारी सबकी बेचैनी है, इसे महसूस करे। आप सभी से अपील है कि आप अपने अपने लेवल पर सरकार पर इस साइबर मीडिया में दबाव बनाएं कि सरकार साझा पोर्टल खोले, तत्काल खोले, इनकी व्यवस्था करे। बहुत बहुत शुक्रिया।